राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन चिरंजीवियों की जो आज भी जीवित माने जाते हैं। सनातन धर्म में चिरंजीवी का अर्थ होता है जो मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर युगों युगों तक जीवित रहते हैं। ये साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि धन, भक्ति, तपस्या, शाप और वरदान के कारण अमर हुए दिव्य आत्माएं हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत तक ये सातों पृथ्वी पर कहीं ना कहीं विद्यमान है। सबसे पहले हम बात करेंगे अश्वत्थामा की, जिनके पिता गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि महाभारत के सबसे विवादित पात्र माने जाते हैं। क्यों बने चिरंजीवी? महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया। उसकी मणि छीन ली, उसे अमर जीवन लेकिन असीम पीड़ा मिली। शरीर से हमेशा रक्त और दुर्गंध निकलती रहेगी। यह अमरता वरदान नहीं, दंड है। आज भी जीवित है। माना जाता है कि वह घने जंगलों और वीरानों में भटकता है। कई साधु संतों ने उसे देखने का दावा किया है। अश्वत्थामा जब जन्मे तो वे घोड़े जैसी तीव्र आवाज में रोए। इसी कारण इनका नाम पड़ा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के माथे पर दिव्य मणि थी जो उन्हें रोग, थकान, प्यास, भूख से मुक्त रखती थी। किसी भी अस्त्र शस्त्र से बचाती थी, देवताओं जैसी आभा देती थी। परंतु यह मणि जन्म से थी, उन्होंने अर्जित नहीं की थी। भगवान कृष्ण ने श्राप देते समय उनकी मणि निकाल ली। तभी से वे दर्द, खून बहना, दुर्गंध, मानसिक पीड़ा का अनुभव करते हैं। मणि उनके अहंकार का केंद्र भी थी। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन वापस लेना नहीं। उन्होंने उसे गर्भस्थ शिशुओं पर चलाया, जो सबसे बड़ा अधर्म माना गया। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने बहुतों को क्षमा किया, लेकिन अश्वत्थामा को नहीं, क्योंकि उनका अपराध उन्हीं शस्त्रों और बच्चों पर था। बाकी चिरंजीवी वरदान से अमर हैं, लेकिन अश्वत्थामा शाप से अमर हुए। कहा जाता है उनके शरीर से आज भी खून रिसता है। कोई औषधि काम नहीं करती। यह उनके पापों की निरंतर याद है। लोक कथाओं के अनुसार मध्य भारत, हिमालय, नर्मदा क्षेत्र में कई लोगों ने घायल, लंबे, भयावह पुरुष को देखने का दावा किया है। वे किसी को भी अपना नाम नहीं बताते। मान्यता है अगर वे अपना नाम बता दें तो पीड़ा और ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए वे मौन रहते हैं। कृष्ण का श्राप था कि तू कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकेगा, यानी हजारों वर्षों तक। अनेक बार उन्होंने तप प्रायश्चित किया, लेकिन जब तक कलयुग समाप्त नहीं होता, मुक्ति संभव नहीं है। पिता की छल से हुई मृत्यु उनके भीतर अंधा प्रतिशोध जगा गई, जिसने उन्हें अधर्म की सीमा पार करा दी। अश्वत्थामा का जीवन सिखाता है ज्ञान और शक्ति यदि विवेक के बिना हो तो वह विनाश बन जाती है। दूसरे चिरंजीवी हैं राजा बलि। राजा बलि असुर कुल में जन्मे, फिर भी उन्हें विष्णु का महान भक्त माना जाता है। वे उन बिरले पात्रों में हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने परखा और सम्मान दिया। राजा बलि महान भक्त प्रहलाद के पोते थे। भक्ति की यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी। बलि ने पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल तीनों लोकों पर विजय पाई थी। फिर भी वे अहंकारी नहीं थे, बल्कि न्यायप्रिय शासक थे। कहा जाता है उनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। उन्होंने ब्राह्मणों, गरीबों, ऋषियों को असीम दान दिया। वामन अवतार के समय शुक्राचार्य ने बलि को चेतावनी दी थी, लेकिन बलि ने कहा, दान से पीछे हटना मेरे लिए मृत्यु से भी बड़ा पाप है। यही उनकी महानता थी। जब भगवान वामन ने तीसरा पग मांगा तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। यह इतिहास का सबसे बड़ा दान माना जाता है। बलि को दंड नहीं मिला, बल्कि पाताल लोक का सम्राट बनाया गया। ये बताता है कि भक्ति और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाते। राजा बलि को अमरता,
युगों तक शासन का वरदान मिला। वे आज भी चिरंजीवी माने जाते हैं। केरल का प्रसिद्ध ओणम पर्व राजा बलि की स्मृति में मनाया जाता है। मान्यता है कि ओणम पर राजा बलि प्रजा से मिलने आते हैं। राजा बलि ने साबित किया कि धर्म कुल से नहीं, कर्म से पहचाना जाता है। भगवान विष्णु ने बलि की शक्ति नहीं बल्कि उसका अहंकार और त्याग परखा। आज भी दानवीर बलि एक कहावत की तरह प्रयोग होता है। विष्णु भगवान जी ने बलि से राज्य लिया, लेकिन सम्मान कई गुना लौटा दिया। जब इंसान अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। जिस असुर के सामने भगवान स्वयं नतमस्तक हो गए वह थे राजा बलि। तीसरे चिरंजीवी जिन्होंने भगवान को भी शब्दों में बांध दिया था वह थे वेद व्यास। वेद व्यास जी का जन्म नदी के द्वीप पर हुआ था। इसी कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा गया। उनका रंग श्याम था, इसलिए उनके नाम में कृष्ण जुड़ा। यही कारण है कि वे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहलाए। उनके पिता महर्षि पराशर और माता सत्यवती, जो आगे चलकर हस्तिनापुर की महारानी बनी। इस प्रकार वे कौरव और पांडव वंश के पूर्वज भी हैं। मूल रूप से वेद एक ही था। वेद व्यास जी ने उसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया ताकि सामान्य मनुष्य भी समझ सके। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। महाभारत केवल युद्ध कथा नहीं, महाभारत में राजनीति, धर्म, कर्म, भक्ति, जीवन दर्शन सब समाहित है। वेद व्यास जी को महाभारत लिखने के बाद भी आत्मिक संतोष नहीं मिला। नारद मुनि के उपदेश से उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी आज भी जीवित हैं ताकि हर युग में धर्म की रक्षा हो सके। वेद व्यास जी को कलयुग का दृष्टा कहा गया है। उन्होंने पहले ही कलयुग की प्रविष्टियां बता दी थी। वेद व्यास जी का आश्रम बद्रिकाश्रम में था, जिसे आज का बद्रीनाथ भी कहा जाता है। आज भी व्यास गुफा माता मूर्ति मंदिर मौजूद है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि वे गुरु परंपरा के मूल हैं। व्यास केवल व्यक्ति नहीं बल्कि एक पद भी माना जाता है। हर युग में वेदों को व्यवस्थित करने वाला व्यास कहलाता है। इतना महान ज्ञान होने के बावजूद वे अत्यंत सादा जीवन जीते थे। ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह भक्ति से जुड़ जाए। जिस देवता को मृत्यु भी छू नहीं सकी वह है हनुमान। हनुमान जी शिव जी के अंश माने जाते हैं और पवन देव के पुत्र कहलाते हैं। यही कारण है कि उन्हें महाबली, महावीर, संकट मोचन कहा जाता है। बाल हनुमान ने सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया। इससे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, फिर भी हनुमान जी जीवित रहे। इसके बाद उन्हें अमरता का वरदान मिला। देवताओं ने बाल हनुमान को असीम बल, बुद्धि, अमरता का वरदान दिया। एक ऋषि के श्राप से वे अपनी शक्तियां भूल गए जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। लंका जाते समय जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाईं। हनुमान जी ने अकेले ही लंका को भस्म कर दिया, फिर भी सीता माता को क्षति नहीं पहुंची। हनुमान जी का सबसे बड़ा अस्त्र राम नाम है, जो उन्हें अजय बनाता है। उन्होंने यह दिखाया कि भक्ति केवल शब्द नहीं, हृदय का भाव है। उन्होंने पूरी पहाड़ी ही उठा ली, क्योंकि सही औषधि पहचान नहीं पाए। इतनी शक्ति के बावजूद हनुमान जी सदैव विनम्र रहे। भगवान राम ने कहा, जब तक मेरी राम कथा चलेगी तुम जीवित रहोगे। कहा जाता है जहाँ राम कथा होती है वहाँ सच्ची भक्ति होती है, और हनुमान जी वहाँ उपस्थित रहते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिए। हनुमान चालीसा के 40 चौपाइयों में सभी सिद्धियां छिपी हैं।
हनुमान जी ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। सच्चे मन से राम नाम, सेवा, श्रद्धा हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न कर देती है। वे भक्तों के भय, दुख, बाधाएं दूर करते हैं। शक्ति तभी महान है जब वह भक्ति से जुड़ी हो। इसने भाई, राज्य और वैभव छोड़ दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। वह थे विभीषण। विभीषण जी लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे। वे राक्षस कुल में जन्मे, पर उनका हृदय राम भक्ति और धर्म से भरा था। वे उन बिरले पात्रों में हैं जिन्होंने अपना कुल छोड़कर धर्म चुना। बचपन से वेदों और शास्त्रों में रुचि रखते थे। हिंसा, अहंकार और अधर्म से दूर रहते थे। सत्य बोलने में कभी भय नहीं खाया। जब रावण ने सीता माता का हरण किया, विभीषण ने अनेक बार कहा, सीता को लौटाओ, नहीं तो लंका का विनाश निश्चित है। लेकिन रावण ने उनका उपहास किया, उन्हें देशद्रोही कहा। जब विभीषण की बात नहीं मानी गई तो उन्होंने कहा, जहां अधर्म हो वहां मेरा स्थान नहीं, और वे लंका छोड़कर शरणागत भाव से भगवान राम के पास पहुंचे। रावण वध के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। यह दिखाता है कि श्री राम ने धर्म को सत्ता से ऊपर रखा। भगवान श्री राम ने विभीषण जी को दीर्घायु, चिरंजीवी होने का वरदान दिया। मान्यता है कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, धर्म की रक्षा करते रहेंगे। कई मान्यताओं के अनुसार वे दक्षिण दिशा के रक्षक हैं। राम भक्तों की रक्षा करते हैं, गुप्त रूप से धर्म को संतुलित रखते हैं। भारत में कुछ स्थानों पर विभीषण जी के प्राचीन मंदिर हैं, विशेष रूप से रामेश्वरम और दक्षिण भारत में। कहा जाता है कि विभीषण ने राजनीति और धर्म की नीति सिखाई, जिसे विभीषण नीति कहा जाता है। धर्म कुल से बड़ा होता है। सत्य का साथ देने वाला कभी अकेला नहीं होता। जिस गुरु ने महायुद्ध देखा पर धर्म नहीं छोड़ा, वह थे कृपाचार्य। कृपाचार्य, जिन्हें कृप भी कहा जाता है, महाभारत के महान आचार्य थे। वे उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जो आज भी जीवित माने जाते हैं। वे ऐसे गुरु थे जो युद्ध के बीच भी धर्म का स्मरण कराते रहे। कृपाचार्य वेद, उपनिषद, धनुर्विद्या, नीति शास्त्र में निपुण थे। वे राजकुमारों के प्रधान गुरु नियुक्त किए गए। उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा दी। वे पक्षपाती नहीं थे। कृपाचार्य ने कौरवों की ओर से युद्ध किया, परंतु अनावश्यक हिंसा से बचे। द्रौपदी के पुत्रों की हत्या से पहले उन्होंने अश्वत्थामा को रोका, पर वह नहीं माना। यह उनके विवेक को दर्शाता है। महाभारत युद्ध के बाद कृपाचार्य जीवित बचे, हस्तिनापुर में रहे, राजा परीक्षित के भी गुरु बने। गुरु कृपाचार्य को गुरु परंपरा की रक्षा, शस्त्र शास्त्र ज्ञान का संरक्षण का दायित्व मिला, इसलिए वे चिरंजीवी बने। मान्यताओं के अनुसार वे हिमालय या किसी गुप्त आश्रम में तप और शिक्षण में लीन हैं। ज्ञान बिना धर्म के विनाशकारी है और धर्म बिना ज्ञान के अंधा। गुरु का धर्म न्याय और संतुलन, क्रोध से दूर रहकर विवेक से निर्णय लेना। जिसने राजा को भी दंड दिया और अवतार को भी नमन किया, वह थे परशुराम। भगवान परशुराम श्री हरि विष्णु के छठे अवतार हैं। वे एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो अभी भी पृथ्वी पर जीवित माने जाते हैं। वे ब्राह्मण होकर भी महायोद्धा थे। भगवान शिव से उन्हें दिव्य परशु प्राप्त हुई। यह शस्त्र अधर्म के विनाश का प्रतीक था। जब राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने कामधेनु गाय के लिए जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी, तब परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। यह क्रोध नहीं, न्याय माना जाता है। संहार के बाद परशुराम ने पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दी। हिमालय और महेंद्र पर्वत में घोर तपस्या की। भगवान परशुराम को धर्म की रक्षा, कल की अवतार के गुरु बनने का दायित्व मिला, इसलिए वे चिरंजीवी हैं। परशुराम जी ने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई।
कर्ण ने ब्राह्मण बनकर शिक्षा ली। जब छल सामने आया तब परशुराम ने श्राप दिया कि संकट में तुम्हें विद्या भूल जाएगी। यही श्राप कर्ण की मृत्यु का कारण बना। सीता स्वयंवर के बाद परशुराम और श्री राम का संवाद हुआ। जब श्री राम ने शिव धनुष उठाया, परशुराम ने उनकी दिव्यता पहचान ली। यही क्षण था जब उन्होंने अवतार को नमन किया। मान्यता है कि परशुराम महेंद्र पर्वत हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म है, चाहे सामने कोई भी हो। आज हमने जिन 7 चिरंजीवियों के बारे में जाना, वे केवल कथाओं के पात्र नहीं हैं, वे हमारे जीवन के दर्पण हैं। कोई हमें सिखाता है कि अधर्म का परिणाम पीड़ा होता है, जैसे अश्वत्थामा, तो कोई यह बताता है कि त्याग में ही सच्ची विजय है, जैसे राजा बलि। वेद व्यास जी ने ज्ञान का दीपक बनकर युगों तक मार्ग दिखाया। हनुमान जी ने भक्ति बनकर हर संकट में साथ खड़े रहे। विभीषण जी हमें यह सिखाते हैं कि धर्म के लिए अपनों का भी त्याग करना पड़े तो पीछे मत हटो। कोई गुरु बनकर बताता है कि ज्ञान और विवेक का संतुलन ही जीवन है। परशुराम जी ने यह याद दिलाया कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। ये चिरंजीवी आज भी जीवित हैं, किसी जंगल में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में, हमारे निर्णयों में और हमारे धर्म में। अगर यह कथा आपके मन को थोड़ी भी शांति दे गई हो तो समझिए इन चिरंजीवियों का उद्देश्य पूरा हुआ। राम नाम लेते रहिए, धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और याद रखिए सत्य कभी मरता नहीं। जय श्री राम, जय हनुमान। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ।